हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिससे भी साथियों अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की क्लास जो है आपको सुबह 11 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस आती है 2 बजे, कलावर की क्लासेस आती है देखिए 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो ये जो समय है शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको क्लास से जुड़ना है, ठीक है। पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर जाइए। इसका जो पीडीएफ है क्लास का नोट्स जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पर देखिए क्लास का जो अपडेट होता है, एग्जाम के रिलेटेड जो अपडेट होते हैं आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप जाके वहाँ पे जुड़िए, तो आपकी जो पीडीएफ है और जो नोट्स है, बाकी की जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपकी मिस नहीं होगी। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है परीक्षा की शिक्षा का, इसका भी लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आज आप जो है आप 15 तारीख को आ गई, ठीक है। आज है 15 मई और 15 जून को जो है आपका एग्जाम है। तो कितना दिन बचे हैं, सिर्फ आप समझ लीजिए 30 या 31 डे का। 31 का महीना है तो 31 डे का बचा है, ठीक है। इतने दिन का बचा है और इसमें आपको कितने 30+ के मार्क्स लेके आना है। तो एक भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, रेगुलर क्लास में आइए, अच्छे से क्लास को देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमें पूछिए, ठीक है। आपको कैसे भी करके अगर एक गवर्नमेंट सेट पानी है, एक गवर्नमेंट सेट पानी है तो आपको इतना मार्क्स लेके आना है, और आपको जो रैंक आनी चाहिए 10,000 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तब जाके यूपी में आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका अभी टाइम नहीं है, इसके लिए आपको अलग से कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन आपका है कि अभी रेगुलर वीडियो जो है अटेंड कीजिए। अभी आपको बता दिया कि हाँ क्लास में वीडियो का मतलब जो है एग्जाम कैसे अटेंड करना है, कैसे मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमको लेना है, उसके लिए आपको एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। भक्तमाल के रचयिता कौन थे, बताइए। भक्तमाल के रचयिता कौन थे साथियों। तो देखिए भक्तमाल के रचयिता आपके नाभादास थे। तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पर राइट है, ठीक है साथियों, क्लियर है। भक्तमाल के रचयिता आपके नाभादास थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व शांति दिवस आपका कब मनाया जाता है। देखिए विश्व शांति दिवस आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है दूसरे पर आपका एड्रेस, ठीक है। विश्व शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही, बताइए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही साथियों। इसका राइट आंसर क्या है, यह पंक्ति जो कही है आपकी देखिए कबीरदास जी ने कही है। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका तीसरे पर सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का क्या पूछा गया है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में देखिए पद्मा नदी कहते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है चौथे पर आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, याद करके देखिए, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम राज्य में स्थित है, और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा छठा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा, बताइए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी जो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसका जो नाम है चेंज होकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा हो जाएगा आपका, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका राजीव गांधी अगर पूछेगा तो आपको राजीव गांधी लिखना है, अगर मेजर ध्यानचंद आया तो आपको मेजर ध्यानचंद लिखना है उसमें, ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 7वां नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, इससे उत्तर क्या हो जाएगा। हिमालय का एक भाग जिसका नाम आपका कलिंद है वह कौन सी नदी से निकलती है, बताइए वहां से कौन सी नदी निकलती है, आपको बताएं। हिमालय का एक भाग जिसका नाम आपका कलिंद है वहां से कौन सी नदी निकलती है साथियों, 7वें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वहां से आपकी यमुना नदी निकलती है, ठीक है। हिमालय का एक भाग जिसका नाम कलिंद है वहां से देखिए आपकी यमुना नदी निकलती है, जो बी वाला विकल्प दिया गया आपका 7वें पर सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा 8वां नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप का जो संबंध है साथियों किस खेल के साथ है, तो थॉमस कप का जो संबंध है साथियों आपका देखिए बैडमिंटन के साथ है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 8वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे 9वां नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएंगे इस पे आंसर कर। रामायण के अनुसार उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था, बताइए। रामायण के अनुसार उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस गुप्तचर का जो नाम था साथियों देखिए दुर्मुख था, ठीक है, दुर्मुख था, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया 9वें पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर है, आपके सामने दिया गया, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महाभारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किसने अपने प्राणों का जो है त्याग कर दिया था, बताइए। महाभारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किसने अपने प्राणों का साथियों त्याग कर दिया था, 10वें पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भीष्म ने, ठीक है, महाभारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर ही जो आपके भीष्म पितामह थे उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है साथियों किससे संबंधित है, तो देखिए भाषण की स्वतंत्रता से, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 11 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध आपका देखिए भाषण की स्वतंत्रता से है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 11 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सत्य का। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं साथियों, 12 पे सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के हर 2 वर्ष के बाद, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या पूछा गया आपका। राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, बताइए। राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित यानी कि मनोनीत होते हैं साथियों, तो 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, और लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके साहित्य कला के क्षेत्र से आते हैं, याद रखिएगा, साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्य का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है साथियों, 14 पर सही उत्तर का देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 15 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपकी केंद्र सरकार है राज्य सरकार को जो है निर्देश दे सकती है साथियों, 15 पर सही उत्तर क्या होता है, देखिए अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो आपकी केंद्र सरकार है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 15 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देंगे 16 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प जो है अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था साथियों, देखिए आपका हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है, याद रखिएगा। जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, तो उसका नेतृत्व किसने किया था साथियों, तो उसका जो नेतृत्व है आपका देखिए जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो आपका डी वाला विकल्प देगा याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में
जफरनामा लिखा था, बताइए किस सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था साथियों? 17 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जो है आपका जफरनामा लिखा था, तो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 17 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे सही उत्तर का। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड की घटना को कब अंजाम दिया था? बताइए। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड की घटना को कब अंजाम दिया था साथियों? 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 अप्रैल 1929 को, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 18 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया था 8 अप्रैल 1929 को। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु जीवाणु के कारण होता है? बताइए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है साथियों जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए हैजा, हैजा जो रोग है साथियों देखिए जीवाणु के कारण होता है, याद रखिए। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही होगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा? बताइए। सबसे छोटा जीव की बात करें, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो देखिए सबसे छोटा जो जीव होता है आपका देखिए माइको प्लाज्मा होता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, माइको प्लाज्मा देखिए आपका सबसे छोटा जीव होता है, याद रखिएगा। जो ए वाला विकल्प देगा 20 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, बताएंगे फिर सही उत्तर का। निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का जो संबंध है हॉकी खेल से नहीं है? ठीक है, किस कप या ट्रॉफी का जो संबंध है साथियों हॉकी के खेल से नहीं है? 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आगा खा कप का। ठीक है, आगा खा कप, आगा खा कप का जो संबंध साथियों देखिए क्रिकेट से, हॉकी से नहीं, याद रखिएगा। तो जो आपका पेटी वाला विकल्प देगा आपका पेटन कप, रंगास्वामी कप और नारंग कप, ये जो 3 कप है देखिए आपके हॉकी के खेल से संबंधित है, लेकिन जो आगा का कप है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिए। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 है, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए। कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध साथियों किस खेल से है? तो देखिए फुटबॉल से है। कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध साथियों आपका देखिए फुटबॉल खेल से है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 22 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर का। जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का संबंध किस घराने से था? बताइए। जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का जो संबंध साथियों किस घराने से था? तो देखिए अल्लाह रखा खा के। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी हो जाए। जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का जो संबंध साथियों देखिए अल्लाह रखा खां के घराने से था। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 23 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? बताइए। किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी साथियों? 24 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जगदीश चंद्र बोस को 1917 में जो है आपके देखिए नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 24 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, ध्यान से देखिए, बताएंगे क्या पूछेगा। भारत में सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? बताइए। भारत में सहरिया जनजाति के जो लोग हैं साथियों मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में रहते हैं। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में सहरिया जनजाति के जो लोग हैं साथियों मुख्य रूप से आपका देखिए मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो जो डी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे आपका 26 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर का। सुधीर 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 मन, ठीक है, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका बैडमिंटन से संबंधित। आपका टी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सुधीर मन कप आपका देखिए बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। तो जो सी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोनली किस अनुभवी अभिनेता की आत्मकथा? बताइए। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोनली किस अनुभवी अभिनेता की आत्मकथा साथ बताइए। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोनली किस अनुभवी अभिनेता की आत्मकथा है? अनुपम खेर की है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको बी वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या पूछा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश देखिए आपका सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है। साउथ एशिया देश का देखिए आपका सदस्य जो है 8 इसमें देश, याद रखिएगा।
तो इसमें से आपका कौन सा देश नहीं है इसमें? तो देखिए साउथ एशिया में आपका जो चीन दिया गया, इसमें देखिए आपका ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, आपका भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सभी है। लेकिन आपका जो चीन दिया गया इसमें इसका सदस्य नहीं, याद रखिए। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका ISDN का किसका संक्षिप्त बताइए। ISDN किसका संक्षिप्त नाम है साथियों, बताइए। ISDN किसका संक्षिप्त नाम है साथियों, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का, ठीक है, जो आपका BL विकल्प है 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का जो है संक्षिप्त नाम है आपका ISDN का, तो याद रखिएगा। जो आपका पी वाला पिकअप है 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया आपका नर्सिंग समिति निम्नलिखित में से संबंधित है किसके, बताइए। नरसिंहम समिति निम्नलिखित में से संबंधित है साथियों किससे, तो देखिए बैंक क्षेत्र में सुधार से, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर। नरसिंहम समिति का जो संबंध साथियों देखिए आपका है बैंक क्षेत्र में सुधार से, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका राजस्थान के किस स्थान को देखिए भट्ट कवियों के आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा दी गई है, बताइए। राजस्थान के किस स्थान को जो है साथियों देखिए भट्ट कवियों ने आभूषण रहित विधवा की स्त्री की उपमा दी गई है साथियों, दी थी। तो देखिए चित्तौड़गढ़ को, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 31 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, राजस्थान का जो आपका चित्तौड़गढ़ है इसको जो है भट्ट कवियों ने आभूषण रहित विधवा स्त्रियों की उपमा दी थी, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 31 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 32 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। गोवा मुक्ति दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस आपका मनाया जाता है 19 दिसंबर को, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 32 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 33 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च, बताइए। भारतीय राजनीति में कौन सा आपका सर्वोच्च होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, संविधान होता है, संसद होता है, या धर्म होता है। तो देखिए भारतीय संविधान में आपका जो है संविधान सर्वोच्च होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा मतलब बी वाला 33 पे आपका सही उत्तर। 33 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है साथियों सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो रचना है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की थी। जो आपका पहला वाला दिया गया देखिए आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिया है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर शक युग में इसके एक क्षेत्र 22 मार्च को सामान्य रूप से 21 मार्च को एक लिपि वर्ष में होता है। तो जो आपका ये वाला कथन दिएगा आपका यहाँ पे ये वाला कथन तो सही, लेकिन जो आपका पहला कथन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगाली में की थी, आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्लियर है, हमसे गलत कथन पूछा था, हमने गलत कथन यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे, बताइए। राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे साथियों, लोकमान्य तिलक, ठीक है। लोकमान्य तिलक जो है आपके देखिए राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो जो आपका सी वाला विकल्प 35 पे यानी कि 35 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 36 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। किस भारतीय पहाड़ी स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, बताइए। बताइए साथियों 36 पे सही उत्तर। किस भारतीय पहाड़ी स्थान को जो महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए कौसानी को, ठीक है। कौसानी को जो है महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 36 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो आपकी संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, 37 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपका जाना जाता है मेघना के नाम से, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 37 पे आपका आइडेंटिटी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो आपकी संयुक्त जलधारा है उसको देखिए मेघना के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 37 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे किसके, बताइए। तो कनिष्क के, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 38 पे आपका आइडेंटिटी। चरक जो है प्रसिद्ध
दरबारी चिकित्सक थे आपके कनिष्क के, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 38 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 39 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का जो है साथियों दर्जा प्राप्त है। तो देखिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा है 39 पे आपका एडिशन हो। ठीक है साथियों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त है, जो ए वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे। पूछा गया आपका राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के अंदर जो है भरना आवश्यक है, बताइए। राष्ट्रपति के पद को जो है रिक्त पद को कितने दिनों के जो अंदर जो है भरना आवश्यक होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए 6 महीने के अंदर, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 40 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 है, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइए। गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति साथियों कहाँ हुई थी, मतलब कहाँ पे उन्होंने जो है अपनी देह को त्यागा था, तो देखिए कुशीनगर में। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 41 पे आपका एटेंशन। ठीक है साथियों, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जहाँ पर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था उसको देखिए महापरिनिर्वाण की ऊपर जो है संज्ञा दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42 है, ध्यान से देख कर बताएंगे सर। पूछा गया था उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, बताइए। उत्तर वैदिक काल में जो आपके वेद विरोधी और आपके ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था साथियों। 42 पे से उत्तर कहा जाएगा, तो देखिए समण के नाम से। ठीक है, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो आपके वेद विरोधी और आपके ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को देखिए आपका समण के नाम से जाना जाता था, तो जो आपका पी विकल्प दिया गया 42 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए। आदिकालीन व्यक्ति जो आपका देखिए कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं साथियों किस नाम से जाने जाते हैं। 43 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके बुशमैन के नाम से जानते हैं, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 43 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, आदिकालीन व्यक्ति जो आपके कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं आपका देखिए बुशमैन के नाम से जाने जाते हैं, तो जो ए वाला विकल्प देगा 43 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 44 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या क्या पूछा गया। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। इंडिका पुस्तक जो है मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों। 44 पे आपका सही उत्तर कहा जाएगा, तो देखिए मैगस्थनीज जो आपका सी वाला विकल्प है 44 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, इंडिका पुस्तक जो है मूलतः मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो इसी वाला विकल्प है 44 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44 पे आपका एल्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर किस देश में स्थित है, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है साथियों किस देश में स्थित है, तो देखिए आपका नेपाल में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है साथियों आपका नेपाल में स्थित है, जो आपका सी वाला विकल्प है 45 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो आपका सबसे ऊंचा शिखर आपका देखिए नेपाल में स्थित, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 46 से, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल घटना घटित हुई, बताइए। किसके शासनकाल में जो साथियों ब्लैक हॉल नामक आपकी घटना घटित हुई थी। 46 में सही उत्तर का देखिए आपकी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 46 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो आपके देखिए ब्लैक हॉल नामक घटना घटित होती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन 47 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी थी, बताइए। तो आरसी दत्त जो आपका ए वाला विकल्प देगा 47 पे आपका सही उत्तर। भारत का वह अर्थशास्त्री जो आपका देखिए आरसी दत्त थे, जिन्होंने भारतीय कृषि की व्यवस्था पर पुस्तक लिखी थी, जो आपका ए वाला विकल्प है 47 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 है, ध्यान से देखकर बताएंगे आइटम होगा। पूछा गया आपका विज्ञान के किस क्षेत्र में आपका देखिए व्हाइट ड्रॉप, ठीक है, के बारे में सीखेंगे, बताइए। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप जो है देखिए व्हाइट ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप के बारे में सीखेंगे साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए खगोल शास्त्र के विषय में। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 48 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जो आपके देखिए आप जो है व्हाइट ड्रॉप के बारे में सीखेंगे, तो जो आपका ए वाला विकल्प 48 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 49 है, ध्यान से देखकर बताएंगे आल्टरनेटिव का।
बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था बताइए। बहावी आंदोलन का जो दमन है साथियों किसने किया था, देखिए बहावी आंदोलन का जो दमन है साथियों आपका किया था लॉर्ड एलिंगन प्रथम ने, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बहावी आंदोलन का जो दमन है साथियों आपका लॉर्ड एलिंगन ने किया था, जो ए वाला विकल्प देगा 49 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाए। पूछा गया आपका उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था बताइए। उत्तर वैदिक काल में जो आपके न्यायालय होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, 50% उत्तर क्या होता है, देखिए उन्हें आपका विदत कहा जाता था कि विदत, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा 50 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप सभी जो अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछेगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।